हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन बोले झारखंड में बढ़ेगा आयुष्मान भारत का दायरा, कई अस्पताल किए जाएंगे सूचीबद्ध। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ेगा, कई और अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाएगा। इससे मरीजों को अपने ही राज्य में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेगी। रांची के बरियातू रोड स्थित हिल व्यू अस्पताल के नए ट्रामा एंड क्रिटिकल केयर यूनिट का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बातें कही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में लोगों को बेहतर चिकित्सकीय और स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, या सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें निजी अस्पतालों द्वारा दी जा रही सुविधाएं एवं सेवाएं काफी मायने रखती हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना का लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसके लिए कई और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाएगा। इससे मरीजों को अपने ही राज्य में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से छाए रहेंगे बादल, कल से बढ़ेगी ठंड। रविवार को आकाश से बादल छाए रहे, हालांकि आज से कई क्षेत्रों में बादल साफ होगा। आकाश से बादल छाए रहने से अगले 2 दिनों तक रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। सुबह में कोहरा या धुंध रहेगा। हालांकि आज 22 नवंबर से कई क्षेत्रों में आसमान साफ रहेगा। इससे न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। वहीं आसमान साफ होने के बाद अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। 26 तक सुबह में कोहरा रहेगा तथा बाद में आसमान साफ रहेगा। अभी रांची, जमशेदपुर व चाईबासा का अधिकतम और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस अधिक हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में कई पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। झारखंड के धनबाद में कई पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है। जो लोग धनबाद में नौकरी करना चाहते हैं वे लोग जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। केंद्र प्रशासन, केस वर्कर, परामर्शदाता, IT सहायक, बहुउद्देश्य सहायक और सिक्योरिटी गार्ड के 12 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 8वीं, 10वीं, स्नातक आदि निर्धारित किया गया है। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए requirement.jharkhand.gov.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों का झारखंड सहित 4 राज्यों में 3 दिन तक बंद का ऐलान। भाकपा माओवादियों ने अपने केंद्रीय कमेटी के सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किशन दा और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के विरोध में 4 राज्यों में 3 दिवसीय बंद का ऐलान किया है। इसमें झारखंड के अलावा बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। भाकपा माओवादियों ने 23 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक बंद का ऐलान किया है। इसको लेकर माओवादियों की ओर से पोस्टर लगाए गए हैं। इससे पहले 20 नवंबर को माओवादियों ने भारत बंद किया था। बंद के दौरान माओवादियों ने कई जगहों पर रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया था। भाकपा माओवादियों की बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सीमांत रीजनल कमेटी की ओर से अलग अलग इलाकों में 3 दिवसीय बंद को लेकर पोस्टर लगाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू के चैनपुर थाने में कचड़े की ढेर में ब्लास्ट, 5 पुलिसकर्मी घायल। झारखंड के पलामू के चैनपुर थाने में साफ सफाई के बाद कचड़े की ढेर में आग लगाने पर अचानक ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। चैनपुर थाना प्रभारी उदय गुप्ता ने बताया कि ऐसी आशंका है कि आग से कचड़े में पड़े किसी बोतल में ब्लास्ट हो गया है। पुलिस के वरीय अधिकारी ने किसी अन्य ब्लास्ट की घटना से इनकार किया है। घायलों में 4 चौकीदार और 1 सिपाही शामिल हैं। घायलों में चौकीदार नंदू मांझी की हालत ज्यादा नाजुक है, उसे मेदिनी राय MMCH में भर्ती कराया गया है। बाकी पुलिसकर्मियों को हल्की चोट आई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के होटवार जेल में कैदी ने की खुदकुशी। हत्या के केस में 1 साल से था बंद। रांची के होटवार जेल में कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। कैदी को अनन फनन में रिम्स लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल प्रबंधन ने घटना की जानकारी खेलगांव थाने को दी। थाने में मामले को लेकर यूडी केस दर्ज किया गया है। कैदी की पहचान वीरेंद्र मुंडा के रूप में हुई है। आत्महत्या की इस घटना से एक बार फिर से होटवार जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। पूर्व में भी जेल की सुरक्षा व्यवस्था की कलाई खुल चुकी है। जेल में बंद अपराधियों द्वारा फोन का इस्तेमाल करने का मामला सामने आ चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिकेट उड़ाने पहुंचे भाकपा माओवादियों व पुलिस में मुठभेड़। खूंटी जिला के अड़की प्रखंड के नक्सल प्रभावित कोचाक पुलिस पिकेट को उड़ाने की भाकपा माओवादियों के मंसूबे को
पुलिस ने रविवार तड़ाके नाकाम कर दिया। जानकारी के अनुसार शनिवार की देर रात माओवादियों ने पुलिस पिकेट को उड़ाने के उद्देश्य से पिकेट के पास फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। माओवादियों के साथ फायरिंग होने की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बल को घटनास्थल पर भेजा गया। इस बीच पुलिस को भारी पड़ता देख माओवादी जंगल व अंधेरे का लाभ उठाकर सुरक्षित भागने में सफल रहे। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया है कि पुलिस और माओवादियों के बीच लगभग आधे घंटे तक गोलीबारी होती रही। इस बीच दोनों तरफ से 100 राउंड से अधिक फायरिंग हुई। जिस जगह नक्सली पहुंचे थे उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 22 दिन बाद कोरोना से फिर एक मरीज की मौत। मानकों में एक ही परिवार के 3 संक्रमित। पूर्व सिंहभूम जिले में कोरोना फिर से जानलेवा साबित होने लगा है। 22 दिन के बाद शहर में कोरोना से एक महिला मरीज की मौत हुई है। मृतक सोनारी की रहने वाली है। टाटा मोकिया अस्पताल TMH में उसका इलाज चल रहा था। सांस लेने की परेशानी होने पर 12 नवंबर को उसे भर्ती कराया गया था। इससे पूर्व जिले में 29 अक्टूबर को कोरोना से एक की मौत हुई थी। इधर जिले में पिछले 24 घंटे में 7 संक्रमित मिले हैं। सबसे अधिक मानकों में 5 मरीज मिले हैं। इसमें 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कपुरिया में बारूद लदे ट्रक से टकराई मारुति, जलकर खाक। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग में कपुरिया ओपी क्षेत्र के परसिया पुल के पास सड़क पर रविवार दोपहर को बारूद लदे ट्रक व मारुति वैन में टक्कर हो गई। इस घटना के बाद मारुति में आग लग गई। हालांकि मारुति सवार लोग बाल बाल बच गए। आग की तेज लपटे व काला धुआं देखकर सड़क पर अफरा तफरी मच गई। सड़क पर यातायात अवरुद्ध हो गया। जाम में DIG की वाहन भी फंस गई। पुलिस और ग्रामीणों की भीड़ वहां जुट गई। भीड़ ने मारुति के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि लोगों के बाहर निकलने के बाद मारुति में आग लगी, अन्यथा एक बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गई। जब तक दमकल वाहन घटनास्थल पर पहुंचती तब तक वाहन जलकर राख में तब्दील हो गया था। पुलिस ट्रक को जब्त कर OP परिसर में ले गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेयजल मंत्री ने 2 साल में झारखंड के 12 लाख घरों में पानी पहुंचाने का किया दावा। अब झरिया का जल संकट करेंगे दूर। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने रविवार को धनबाद आगमन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि राज्य सरकार का सभी घरों में नल का पानी पहुंचाना प्राथमिकता में है। वर्ष 2024 तक प्रदेश के सभी घरों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। इसी दिशा में सरकार जोरों शोरों से लगी हुई है। सरकार के गठन को 2 साल हुए हैं और इन 2 सालों में हमने 12 लाख घरों तक नल का पानी पहुंचाया है, जबकि पिछली सरकार ने मात्र 4.25 लाख घर तक ही नल का पानी पहुंचाया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री का घेरावा करेंगे शिक्षक। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र चौबे की अध्यक्षता में रांची में हुई। बैठक में 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का घेरावा करने का निर्णय लिया गया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के आदेश प्राथमिक विद्यालय के स्कूल टाइमिंग को बढ़ाने का उपस्थित सभी वक्ताओं ने इसका घोर विरोध किया है। साथ ही इस फरमान के खिलाफ और प्राथमिक शिक्षकों को वर्षों से प्रमोशन, कॉमर्स शिक्षक सहित MSCP का लाभ नहीं देने, उत्क्रमित वेतनमान शिक्षकों को देने, अंतर जिला स्थानांतरण, उर्दू शिक्षकों की योजना के गैर योजना में बदलने के लिए प्रमोशन से रोक हटाने, उत्क्रमित विद्यालय में प्रभार की समस्या, MDM बोरा जमा के खिलाफ के समर्थन में CM घेरावा का ऐलान किया गया है। प्रारंभिक शिक्षक एक बार फिर से रांची की सड़कों पर उतरेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि कानूनों को शीत सत्र में वापस लेगी नरेंद्र मोदी सरकार। 24 नवंबर को कैबिनेट में पास होगा प्रस्ताव। मानसून सत्र 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिन 3 कृषि कानूनों को संसद से पास करवाया था, शीत सत्र 2021 में उसे वापस लेने जा रही है। इस कानून को वापस लेने के प्रस्ताव को बुधवार यानी 24 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में पास किया जा सकता है। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के विधेयकों को बुधवार को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इन विधेयकों को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिन शुक्रवार को गुरु पर्व के मौके पर राष्ट्रीय हित में कानून को वापस लेने की सरकार की मांशा की घोषणा की थी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा नगरी पहुंचे कोरियोग्राफर व डायरेक्टर प्रभुदेवा, सेल्फी लेने वालों की लगी होड़। बॉलीवुड के मशहूर डांसर, कोरियोग्राफर, अभिनेता सह निर्देशक प्रभुदेवा रविवार की अहल सुबह सपरिवार बाबा मंदिर के दरबार में पहुंचे व विधिवत पूजा अर्चना किए। सुबह करीब 8 बजे बाबा मंदिर पहुंचने के बाद पुरोहितों ने पूरे विधि विधान से पूजा कराया। वे मास्क पहने हुए थे। ई पास के माध्यम से बिना किसी वीआईपी सुविधा के बाबा मंदिर गर्भगृह में प्रवेश कर विधि मास्क पहने हुए थे। ई पास के माध्यम से बिना किसी वीआईपी सुविधा के बाबा मंदिर गर्भगृह में प्रवेश कर बाबा पर जल अर्पण किए। इसके बाद प्रभुदेवा ने मंदिर प्रांगण स्थित अन्य मंदिरों में भी पूजा अर्चना किए। इस दौरान उनकी पहचान लीक होने के बाद मंदिर में मौजूद लोगों में सेल्फी लेने की होड़ सी मच गई। बताया जाता है कि लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए वे तत्काल मंदिर प्रांगण से निकल गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार ने शुरू की कार्रवाई। अधूरा पुल निर्माण को लेकर 12 इंजीनियर से वसूले जाएंगे 46 लाख रुपए। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत देव नदी पर बने 18 वर्ष पुराने अधूरे पुल के मामले में हेमंत सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जो है बुटुंग पथ के अंतर्गत पाटुंग गांव के समीप देव नदी पर 46 लाख रुपए खर्च कर जो पुल का निर्माण किया जाना था, लेकिन पुल अधूरा होने के कारण सरकारी राशि बेकार हो गई है। इस मामले में पश्चिमी सिंहभूम ग्रामीण विकास विशेष विभाग के कार्यपालक अभियंता ने जिला में पदस्थापित तत्कालीन 3 जोई व 6 जेई को नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों के अंदर सरकारी बैंक खाते में 46 लाख रुपए जमा कराने के आदेश दिए हैं। विकास विभाग का निर्माण जमशेदपुर की एजेंसी के जो है बिल्डर से करवा रहा था। अगली बड़ी खबर की बात को रिमांड अवधि पूरी होने के बाद 6 साथियों के साथ जेल भेजा गया नक्सली प्रशांत बोस। सरायकेला खारसावां जिले के गिद्दीबेड़ा टोल प्लाजा से गिरफ्त में आए एक कोड के नामे नक्सली प्रशांत बोस उर्फ बूढ़ा एवं उनकी पत्नी शीला मरांडी, वीरेंद्र हांसदा, राजू टुड्डू, कृष्ण जोहे बहानदा और गुरुचरण बोदरा की रिमांड अवधि रविवार को पूरी होने के बाद जिला पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सदर अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्वरित कार्रवाई। रांची जिला टाना भगत संघ के अध्यक्ष खेड़िया टाना भगत की तबियत बिगड़ी, डीसी ने भेजी मेडिकल टीम, हुई जांच। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत पर अमल करते हुए अपना जीवन यापन करने वाले टाना भगत संघ के रांची जिला अध्यक्ष खेड़िया टाना भगत और उनकी पत्नी की तबियत रविवार को खराब होने की सूचना प्राप्त हुई। जानकारी मिलने के बाद रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने खुद पहल करते हुए दोनों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को उनके घर भेजा। उपायुक्त के निर्देश पर बेड़ो प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ प्रवीण कुमार एवं अंचल पदाधिकारी सुमंत टिर्की खेड़िया टाना भगत के घर पर पूरी मेडिकल टीम के साथ पहुंचे और खेड़िया टाना भगत और उनकी पत्नी का इलाज करवाया गया और दवाइयां दी गई। उनको आवश्यक खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर अपराधियों ने व्यवसायी के खाते से उड़ा लिए 31,000। रांची पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद साइबर अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार साइबर अपराधियों ने एनीडेस्क का लिंक भेजकर इन्फोटेक कंप्यूटर सिस्टम के संचालक सरफे आलम के खाते से करीब 31,000 रुपए की निकासी कर ली है। अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम 20 नवंबर को दिया है। इस संबंध में सरफे ने लोअर बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के मेयर आशा लकड़ा का बीजेपी में बढ़ा कद, बनी राष्ट्रीय मंत्री। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल रविवार को राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियां की हैं। झारखंड से रांची के मेयर आशा लकड़ा को राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। बीजेपी में इनका जो है कद बढ़ा है, इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र के विनोद तावड़े को राष्ट्रीय महामंत्री जबकि बिहार के ऋतुराज सिन्हा राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी ने कल राष्ट्रीय स्तर पर 5 लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके तहत रांची के मेयर आशा लकड़ा को राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र से 1 को राष्ट्रीय महामंत्री, झारखंड व बिहार से 2 को राष्ट्रीय मंत्री एवं 2 को राष्ट्रीय जो है प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला के चैनपुर में शराब पिलाकर 50 एकड़ जमीन पर किया कब्जा, ग्रामीणों ने भूमाफिया को चेताया। गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत छतरपुर गाँव में भूमाफिया द्वारा कुछ ग्रामीणों को शराब पिलाकर औने पौने दाम में जमीन अपने नाम करने व कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है।
इससे गांव के लोगों में आक्रोश से महिलाओं ने भू माफियाओं को गांव में घुसने पर रोक लगा दी है। साथ ही गांव में घुसने पर बाहर करने की चेतावनी दी है। इस मुद्दे को लेकर रविवार को गांव में जो है बैठक हुई। बैठक में उप प्रमुख सुशील दीपक मिंजा मौजूद थे। अध्यक्ष ग्राम प्रधान भगत बेगा ने की। बताया गया कि गांव के 50 एकड़ जमीन पर भू माफियाओं की नजर है। भोले भाले जो है ग्रामीणों को फुसलाकर अपने कब्जे में कर लेने का जो है ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने कहा कि भूमाफिया ग्रामीणों को ठगने व जमीन हड़पना बंद करे। छतरपुर गांव के ग्रामीणों ने भूमाफियाओं को जो है बाज नहीं आने पर बाहर करने की चेतावनी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक के लिए रेडियो खांची करेगा जागरूक। रांची विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो खांची 90.4 FM अपने सामाजिक दायित्वों के तहत कोरोना टीकाकरण के लिए जागरूक अभियान चलाएगा। यह स्मार्ट नई दिल्ली की ओर से कोविड-19 टीकाकरण की दूसरी खुराक के प्रति लोगों को जागरूक करने पर केंद्रित होगा, जिसे 2 डोज का दम नाम दिया गया है। रेडियो खांची को सामाजिक जागरूकता के लिए मिला यह 11वां प्रोजेक्ट रेडियो प्रोजेक्ट है। कुलपति कामिनी कुमार ने कहा है कि 1.5 वर्षों में रेडियो खांची को 11 प्रोजेक्ट और एक जो है फेलोशिप प्राप्त होना रांची विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।